कि प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या है, प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। मतलब ये किस किस की रेशियो है, सेविंग एंड इनकम की। ठीक है, डेफिनेशन है प्रोस्पेंसिटी टू सेव may be defined as a schedule showing amount that will be saved at different levels of income। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना कितना सेव किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेंसिटी टू सेव। इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या है, एस ओवर वाई, एंड एमपीएस क्या है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। दे बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम में जिसमें हमने कंजम्पशन को स्टडी करना है, और प्रोस्पेंसिटी टू सेव में हमने सेविंग को स्टडी करना। फॉर्मूला जो है उसमें भी यही है, एपीसी एंड एमपीसी में हम सी ओवर वाई एंड डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई लेते थे। अब इसमें जो है एपीएस में हमने एस ओवर वाई मीन्स सेविंग ओवर इनकम, एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो जो एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव है वो क्या है, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, दिट मीन्स एस ओवर वाई एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें जो है एक पॉइंट और भी उन्होंने बताया कि नेगेटिव जो है सेविंग वो क्या होती है। नेगेटिव सेविंग इसमें आएंगी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हमारी इनकम जो है वो ज़ीरो होती है तो हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। तो वो जो हमारी कंजम्पशन है वो कहाँ से आती है, पास्ट सेविंग्स में से आती है। इसलिए हमारी पास्ट सेविंग में से जब हम पैसे खर्च करते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, वो नेगेटिव सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारी कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा होगी तो वो क्यों होगी, क्योंकि हम जो पैसे हैं वो हम अपनी पास्ट सेविंग में से खर्च कर रहे हैं, तो हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए उसको नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। अब है इसकी डेफिनेशन में जो है, इन द वर्ड्स ऑफ एन.एफ. कीजर, द एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। ठीक है, एस ओवर वाई। इफ़ इनकम फॉर एग्जाम्पल इज़ 100 एंड सेविंग इज़ 40, सपोज अगर इनकम जो है वो 100 है और सेविंग जो है वो 40 है, तो क्या बन जाएगी ये पी एस, एस ओवर वाई दैट इज इक्वल 40 ओवर 100 दैट इज इक्वल टू 0.4। दिस इंडिकेट्स दैट एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एन इकोनॉमी 40% ऑफ इनकम इज सेव। मतलब 40% आया, मतलब 40% जो इनकम का पार्ट है वो सेव किया जाता है। ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज दैट 60% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड। हमारे जो इनकम है वाई होता है, वाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस के इक्वल। या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सेविंग है अगर 40% है तो रेस्ट कितनी बच गई, 100 में से 40 सेविंग कर ली तो 60 क्या रह जाएगी, कंजम्पशन रह जाएगी। इसको टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से भी जो है शो किया है। इनकम पहले 100 है तो सेविंग कितनी है, 20 करोड़ इन करोड़ है। ठीक है, तो एपीएस की वैल्यू क्या हो गई, सेविंग ओवर इनकम दैट इज़ 20 ओवर 100, क्या आ जाएगा 0.2। ऐसे ही जो इनकम है फिर बढ़ के हो गई 100 to 200, तो सेविंग बढ़ के हो गई 20 to 80, तो न्यू रेशो क्या आ गई 80 over 200 दैट इज इक्वल 0.4। इस तरीके से आपने निकालना है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एपीएस और कंप्लीट द टेबल, जिसमें आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज़ गिवन होगी, आपने ये निकालना है। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम है, जैसे हमने कल डायग्राम किए थे, दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है इनकम आपकी 100 है, 100 पे आपकी सेविंग जो है वो कितनी है, 20 है। एक्स एक्सिस पे आपने इनकम लेना है और वाई एक्सिस पे आपने सेविंग लेना है। कंजम्पशन में आपने यहाँ पे कंजम्पशन लिया था, क्योंकि ये सेविंग वाला है इसलिए आपने वाई एक्सिस पे क्या लेना है, सेविंग्स लेनी है। ठीक है, तो आपने वैल्यूज़ पुट करके पॉइंट्स प्लॉट कर देनी है। 100 इनकम है तो 20 सेविंग है, पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर 200 इनकम है तो 80 जो है सेविंग है वो पॉइंट प्लॉट कर दिया। इन दोनों को जब मिला दिया, ठीक है, आप स्केल रखोगे तो आपकी नीचे से लाइन जो है वो मैच होगी। ठीक है, अब ये यहाँ नेगेटिव पे जा रही है। नेगेटिव मीन्स कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर करते हैं, तो वो जो कंजम्पशन है वो हमारी कहाँ से आ रही है, सेविंग में से आ रही है, तो इसलिए ये जो है नेगेटिव सेविंग होती है। ठीक है, तो ये जो कर्व आपकी बन गई, दिस इज़ अ सेविंग कर्व। ठीक है, ऐसे ही मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव है
ठीक है। मार्जिनल का मतलब कल भी मैंने समझाया था, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, कि इनकम में चेंज आने से सेविंग में कितना चेंज आता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ऐसे ही आपको जो है टेबल गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो है इनकम 100 है एंड सेविंग जो है 20 है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इनिशियल वैल्यूज़ है, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू नहीं गिवन होती है तो इसलिए जो है हम इसमें फर्स्ट में चेंज नहीं निकाल सकते, इसलिए एमपीएस की वैल्यू हम फर्स्ट में नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद इनकम बढ़ के हो गई 100 से 200 और चेंज इन इनकम कितना आ गया 100 का। सेविंग बढ़ के हो गई 20 to 80, तो चेंज इन सेविंग कितना हो गई 60। 80 - 20 इज इक्वल टू 60। तो एमपीएस की वैल्यू क्या आ गई 60 ओवर 100, दैट इज इक्वल टू 0.6। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लेनी है आपने, फिर पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, दैट विल बी सेम डायग्राम एज लास्ट वन। सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने डेल्टा वाई लिख देना है 100 और यहाँ पे लिख देना है डेल्टा एस, क्योंकि ये सेविंग में चेंज ये शो कर रहा है और इसका जो चेंज है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, ये लाइन शो कर रही है डेल्टा वाई, इसलिए ये जो वैल्यू है एमपीएस की आ गई आपकी 0.6। ठीक है, तो अब आपको सम भी एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। सम आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। सबसे पहले ये सारे सिंपल सम हैं, ये आपने खुद निकालने भी हैं। इसमें सिंपल आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन इज़ 750 करोड़। इसमें आपको सिंपली जो है इनकम दी है और कंजम्पशन दिया है। इनकम कितनी गिवन है, इसमें आपको इनकम गिवन है 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन गिवन है 750 करोड़। ठीक है, तो हमें पता है जो इनकम होती है दैट इज़ द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, तो आपने सबसे पहले कभी भी सम निकालना है तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला किसका लिखना है, यहाँ पे आपने क्या निकालना है एपीएस निकालना है। तो एपीएस का फॉर्मूला लिखो, आपको क्या चाहिए एस ओवर वाई। क्या चाहिए एस ओवर वाई, मतलब सेविंग्स एंड इनकम, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो इनकम आपको ऑलरेडी गिवन है 1000, क्या नहीं गिवन है, सेविंग नहीं गिवन है। आपको गिवन क्या है कंजम्पशन। तो सेविंग निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले में से सेविंग का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s क्या हो जाएगा y माइनस सी, मीन्स 1000 माइनस 750। जब हम अपनी इनकम में से कंजम्पशन निकाल देते हैं तो बाकी जो पार्ट रह जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, सेविंग। ठीक है, तो सेविंग की वैल्यू आ गई। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, सेविंग की भी आ गई और इनकम की भी है। तो आपने पुट कर देना है 250 ओवर 1000, दैट इज इक्वल 0.5 इज़ द वैल्यू ऑफ एपीएस। ऐसे ही आपने एपीसी, एमपीसी एंड एमपीएस के वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चेंज वाला भी समझा देती हूँ, एमपीएस वाला भी समझा देती हूँ। सपोज यहाँ पे आपको गिवन है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू